बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, जनाब राना मशहूद साहब और साहिबान स्टेज और ख्वातीन व हज़रात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो तकरीर की है, मेरा ख्याल है उसमें कोई इजाफा मुमकिन नहीं है। उस पर अगर वो उस पर हमारे भी दस्तखत करा लेते तो वो तकरीर काफ़ी है। उसमें जो तरमीम की ज़रूरत थी वो सरदार अय्याज सादिक साहब ने कर दी है। मेरा ख्याल उस तरमीम के साथ उसे मंजूर कर लेना चाहिए। अब ख्वाजा साहब ने जो आज की बरसी की तकरीब है उसका जो दावतनामा भेजा, तो उसमें उन्होंने एक मौजू उसका दिया था कि गुफ्तगू का मौजू ये होगा, बहरानों में घिरा पाकिस्तान, वजूहात और इस्लाह अहवाल की राह। काफ़ी माशाल्लाह तवील मौजू है, लेकिन ये सारा मौजू उन्होंने खुद डील कर लिया है। वजूहात भी बयान कर दी हैं, इस्लाह अहवाल की राह भी बता दी है। अब मैं तो बागम बाग को 1:30 बजे यहाँ पहुँचा था। मैंने कहा ताख़ीर हो गई, 1 बजे का वक्त है। तो यहाँ मालूम हुआ कि मैं क़बल अज़ वक्त आ गया हूँ। तो अभी शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी तशरीफ़ नहीं लाए माशाल्लाह। तो पहला तो मेरा मशवरा ये होगा कि मुस्लिम लीग पाबंदी वक्त जो है उसका कोई एहतमाम कर ले। कायदे आज़म जो थे उनकी घड़ी कहीं से हासिल कर ले। चलो 2-4 मिनट आगा पीछा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ये भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी ख्वाजा रफ़ीक शहीद इन्हीं लाहौर की सड़कों पर जिस दिन उन्हें शहीद किया गया, पीपल्स पार्टी का जो दौरे इख्तदार है उसका पहला साल मुकम्मल हुआ था, 20 दिसंबर 1972। और इसी सड़क पे माल रोड पर चंद कदम के फासले पर उनको गोली का निशाना बनाया गया। मैं तो उस वक्त जेल में था, इसलिए उनके जनाजे में शरीक नहीं हो सका। लेकिन जो दोस्त उसमें शरीक हुए उनका कहना था कि गाजी इल्म दीन और अल्लामा इकबाल के जनाजों के बाद लाहौर ने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। ख्वाजा रफ़ीक शहीद, हम उन्हें देखते, उन्हें मिलते, उनकी बातें सुनते। उनका एक ख़ास अंदाज था
सर उनका जो है हमेशा बुलंद रहा, थोड़ी सी टेढ़ भी उसमें रही, और उन्होंने जो अपना सर जो है उसे झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। पाकिस्तान बना तो कोई क्लेम दाखिल करने, कोई अलॉटमेंट कराने उसके चक्कर में नहीं पड़े। वो चाहते तो बड़ी जायदाद यहां हासिल कर सकते थे, एक बड़ा कारोबार था उनका जिसे छोड़कर आए थे उनके, लेकिन उन्होंने गुर्बत को और मेहनत को शुआर बनाया। उनका छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस जो था वो उनकी रोजगार का जरिया बना रहा। मुस्लिम लीग से अवामी लीग में गए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ रहे, नौज़ाद रसूलुल्लाह खान के साथ रहे, और फिर अपनी पार्टी बनाई, इत्तेहाद पार्टी। ख्वाजा साहब जागीरदारी के खिलाफ थे, सरमायादारी के खिलाफ थे। अफसोस पाकिस्तान में जागीरदारी खत्म नहीं हो सकी। पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं वो जागीरों को खत्म नहीं कर सके, और पाकिस्तान आज इसका खमियाजा भुगत रहा है। और पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं उन्होंने कभी हालात पर, मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूं, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अपने वालिद की तस्वीर हैं। उन्होंने कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त की, और अभी चंद रोज पहले वो जो जस्टिस साकिब निसार साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कि उनसे सवाल किया गया कि आपने ख्वाजा साद रफीक के बारे में, तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ कोई चीज बरामद नहीं हुई और कोई साबित नहीं हुई, मैं उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता। तो ख्वाजा साहब ने, अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में बरकत अता की, लेकिन उन्होंने अपने बाप का रास्ता नहीं छोड़ा। और यही रास्ता जो है, मेहनत का रास्ता, हिम्मत का रास्ता, जिद्दोजहद का रास्ता, इसी रास्ते पे हम चलेंगे तो पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। ये जो आप देखें, शहबाज शरीफ साहब यहां बैठे हैं, कुछ वक्त निकालना चाहिए, कि गौर करने के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। कोई देखना चाहिए इस मुल्क में जो नैब का कानून है, इससे बदतर कानून मार्शल्ला का कानून भी नहीं था। अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 10 साल उस कानून की हिफाजत की, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, और उसी कानून के शिकंजे में, और आज जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं वो भी उसके शिकंजे में आएंगे। और किस तरीके से मुकदमात कायम किए गए, झूठे मुकदमात, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आप फैसले उठा के देखें, आसन इकबाल के बारे में, शाहिद खान अब्बासी के बारे में, साद रफीक के बारे में, सलमान रफीक के बारे में, वो फैसले पढ़ें आप और देखें कि क्या पाकिस्तान एक मुहज्जब जमहूरी मुल्क कहला सकता है। ये नैब के कवानीन की मौजूदगी में, ऐसे अदारों की मौजूदगी में। और एक बात मैं ये भी अर्ज करूं कि जमहूरियत जो है, ये जो मुकामी हुकूमतें हैं, जो बल्दियाती अदारे हैं, उस बारे में भी गफलत से काम लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने उनको उस तरह मजबूत नहीं किया जिस तरह करना चाहिए। उसकी वजह से जमहूरियत जो है, आपकी जमहूरियत ना गली में पहुंचती है ना मोहल्ले में पहुंचती। ये अरकाने असेंबली जो हैं 1000 या 1500 इन तक खड़ी,
लेकिन जो कुछ नहीं हुआ पहले वो गौर करना है, कारकुनों को उसका मुकाम देना है। मुस्लिम लीग को एक तंजीम बनाना है जो जागीरदारों से और सरमायादारों से महफूज तंजीम बनाना है। ये ख्वाजा रफीक का पैगाम है और ये पैगाम आम करना होगा। अभी वो जब याद सादिक साहब बात कर रहे थे और कह रहे थे, सुना रहे थे कि क्या होने वाला है, तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज्म याद आ रही थी, तो उसके चंद शेर पढ़ के मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इकबाल, गुजर गया वो दौरे साकी के, गुजर गया वो दौरे साकी के छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां में खाना, हर कोई बादाखार होगा। कभी जो आवाराए जनू थे वो बस्तियों में फिर आ बसेंगे, बरहना पाई वही रहेगी मगर नया खारजार होगा। ये निकल के सहरा से जिसने, ये निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुत्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही पैगाम है आपके लिए।